मोदी दुनिया के इस सदी के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। बहुत बेहतरीन जुमले फेंकना जानते हैं, तो नौटंकी ड्रामा जुमला ही वो अच्छा दे सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ अच्छा नहीं दे सकते। ये चुनाव तो वो 400 की बात कर रहे थे, दिन भर हवा भरते तो उसमें 400 250 भी पार नहीं कर पाए। 240 पे सिमट के रह गए। बैसाखी के दम पर बनी ये सरकार लगातार हिलोरे मार रही है, और सदन में जब प्रधानमंत्री इस्तीफा ले रहे थे उनके डर की शिकन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस नीतीश बाबू को ये गालियां देते थे, अमित शाह ने जिसके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, जिस चंद्रबाबू को ये गालियां देते थे, आज ये उन्हीं के साथ मिलकर बैसाखी की दम पर सरकार बना करके लेकर के चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि जो पलटू राम है कभी भी पलट सकता है। हिंदुस्तान का एक क्रूर, एक तानाशाह, एक डरपोक, एक निहायत निर्लज्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हिंदुस्तान के जनादेश को कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों डर की शिकन दिखाई दे रही है? क्यों इतना जो है तिल मिलाए हुए हैं? क्यों इतना डरे हुए हैं? संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई और सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई ये अब और तेज होने वाली है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 18वीं लोकसभा चुनाव हुए और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसको लेकर गोपाल तिवारी कहते हैं कि धोखे से बनी सरकार है। गोपाल तिवारी भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, न सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता है बल्कि राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और जयराम रमेश के आप प्रिय शिष्य। सबसे पहले तो आपको ये बोलूंगी कि इतने कम उम्र में जहां लोग संघर्ष करना शुरू करते हैं, आप ऐसे उम्र में एक मुकाम पा चुके हैं, तो इसकी क्या जो है कहानी वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, आप इस समय हरदोई में हैं और ये वो हरदोई है जहां भक्त प्रहलाद पैदा हुए। प्रहलाद ने भी बहुत छोटी सी उम्र में इतनी कठिन तपस्या की थी, इतना कठिन संघर्ष किया था, और उस कठिन संघर्ष के ही दम पर, उस कठिन तपस्या के ही दम पर उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और उनकी तपस्या को सार्थक करने के लिए खंभे को फाड़कर भगवान नरसिंह का रूप लेकर के पैदा हो गए। तो मैं तो इसी धरती का पैदा हूँ, हरदोई की मेरी पैदाइश है। क्या छोटी उम्र, क्या बड़ी उम्र, और हरदोई के लोग तो तपस्या करना जानते हैं। और हमारे सामने जो लोग खड़े हैं, बेशक उनको दुनिया बहुत ताकतवर मानती हो, बेशक उनको बहुत मजबूत मानती हो, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को मैं डरपोक कहता हूं, डरपोक मानता भी हूं, और उनका डर साफ दिखाई भी देता है। आपने 18वीं लोकसभा की बात की, ये चुनाव तो वो 400 की बात कर रहे थे, 400 पार। एक गुब्बारा फुलाया था उन्होंने, दिन भर हवा भरते तो उसमें 400 250 भी पार नहीं कर पाए। 240 पे सिमट के रह गए। दिन रात ये टीवी मोदी सरकार, बड़ी बड़ी मोदी सरकार लिखती थी, भाजपा सरकार लगती थी। लोकतंत्र के इतिहास में, भारत की राजनीति में यह पहला ऐसा चुनाव है, और चुनाव के बाद पहली बार इस टीवी ने मोदी छापना खत्म कर दिया, भाजपा लिखना खत्म कर दिया, एनडीए सरकार लिखती है। और मैं आपको कह रहा हूं कि बैसाखी के दम पर बनी ये सरकार लगातार हिलोरे मार रही है, और सदन में जब प्रधानमंत्री इस्तीफा ले रहे थे उनके डर की शिकन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस नीतीश बाबू को ये गालियां देते थे, अमित शाह ने जिसके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, जिस चंद्रबाबू को ये गालियां देते थे, चंद्रबाबू के घर की महिलाओं के ऊपर ओछी टिप्पणी ये लोग किया करते थे, आज ये उन्हीं के साथ मिलकर बैसाखी की दम पर सरकार बना करके लेकर के चल रहे हैं। और मैं आपको कई बार कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं, ये जो विपक्ष है ये कभी भी सत्ता पक्ष बन सकता है, और जो सत्ता पक्ष है ये कभी भी विपक्ष बन सकता है। और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, और शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग उसी प्रयास में लगे हुए हैं। हम उन्हीं बैसाखियों को मजबूत उनको खड़ा करना चाहते हैं। उन बैसाखियों से भी हमारा कहना है, आपको लोकतंत्र में विश्वास दिखाना चाहिए, आपको भारत के संविधान में अपनी आस्था दिखानी चाहिए, भीमराव अंबेडकर के मूल सिद्धांत को आपको बचाना चाहिए, और समय रहते हुए एनडीए जैसे पापी दल का पक्ष छोड़कर इंडिया जैसे पवित्र दल का साथ देना चाहिए, और सरकार बना करके इस हिंदुस्तान के बीते 10 सालों में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं नीतीश बाबू और चंद्रबाबू को, अरे जिसका साथ स्वयं भगवान राम ने छोड़ दिया, जिसका साथ धर्म ने छोड़ दिया, जिसका साथ सनातन ने छोड़ दिया, जिसका साथ काशी ने छोड़ दिया, उसका साथ आपको छोड़ने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र आपको साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ आकर के एक नई सरकार का गठन करना चाहिए, ताकि इस हिंदुस्तान का उद्धार हो सके और उस 10 साल की यात्रा से उसको मुक्ति मिल सके। अभी हरदोई में मौजूद हैं हम लोग। आपको हमेशा दिल्ली की सड़कों पर देखा गया है, सड़क के नेता, सामाजिक नेता रहे हैं आप, सड़कों पर कई दिनों तक बैठे रहे हैं, मतलब एक अलग छवि बनी हुई है सड़क वाले नेता की। तो क्या अब दिल्ली से आप हरदोई में आकर फिर वही नेता, राजनेता? हमारी तो पहचान ही यही है। मैं कल भी सड़क पर था,
मैं आज भी सड़क पर हूं और जीवन की आखिरी दौर तक मैं सड़क पर ही रहना चाहता हूं, क्योंकि सड़क की लड़ाई और सड़क की लड़ाई लड़ते लड़ते जो लोग हमको मिलते हैं वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। तो संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई और सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई ये अब और तेज होने वाली है, और उसका संदेश परसों हमने दे दिया। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जब राहुल गांधी को रायबरेली में ही रहने का आदेश सुनाया और प्रियंका गांधी को निर्देशित किया कि आप जाकर के वायनाड लड़िए, एक छोर पर प्रियंका गांधी खड़ी होंगी, एक तरफ दीदी का प्यार, दीदी के आदर्श, दीदी का नेतृत्व खड़ा होगा, और दूसरे छोर पर राहुल गांधी की मोहब्बत, राहुल गांधी की प्रेम की वो यात्रा खड़ी होगी। ये लंबे लंबे सफर हम कब बौने कर देंगे, कब छोटे कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं बहुत मीठे स्वर में कई बार कह चुका हूं, और आपने भी मुझसे पूछा है कई बार, आपको कैसे मालूम है कि विपक्ष सत्ता पक्ष बन जाएगा? आपको अंदर की कोई खबर है क्या? तो आपने सूत्र की बात की थी, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सूत्र हैं इस सत्र के सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनने वाले हैं। आप अपने कैमरे को ऑन रखिएगा, अपनी माइक को ऑन रखिएगा, क्योंकि कभी भी आप हमसे पूछने के लिए आ सकते हैं कि आपको कैसे मालूम था कि सत्ता पक्ष विपक्ष बन जाएगा और विपक्ष सत्ता पक्ष बन जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह ही रहे कि ये गलती से बनी हुई सरकार है, ये कभी भी गिर सकती है। तो सवाल यही खड़ा हो जाता है कि बहुमत है नहीं, सरकार गिरेगी कैसे? किसने कहा बहुमत नहीं है? हिंदुस्तान की जनता ने जनादेश विपक्ष को दिया है, और मैं पहले ही जानता था, मैंने पहले कहा भी था, हिंदुस्तान का एक क्रूर, एक तानाशाह, एक डरपोक, एक निहायती निर्लज्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हिंदुस्तान के जनादेश को कभी स्वीकार नहीं करेगा, और नहीं किया उन्होंने स्वीकार। लेकिन उससे क्या हो गया? पहली बार लोकतंत्र के इतिहास में है कि जो हार गए, जो विपक्ष में है वो खुश है, और जो जीत गए, जिन्होंने सरकार बना ली, प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, फिर क्या कारण है उनके चेहरे पर खुशी नहीं है? क्यों डर की शिकन दिखाई दे रही है? क्यों इतना जो है तिल मिलाए हुए हैं? क्यों इतना डरे हुए हैं? क्यों बार बार कहते फिर रहे हैं कि इंडिया अलायंस वालों से बच करके रहना? ये साफ दर्शाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि जो पलटू राम है वो कभी भी पलट सकता है, और चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश की जब बात आएगी, आंध्र प्रदेश को जब स्पेशल स्टेटस की बात आएगी, तब वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, आज हमारे साथ हरदोई में मध्य प्रदेश के विधायक बाबू जंडेल जी बैठे हैं। जब 15 महीने की सरकार बनी और जब सरकार गिराई गई, उस सरकार में 50-50 करोड़ रुपए देकर के विधायकों को खरीदा गया। इनके पास भी 50 करोड़ रुपए का ऑफर सवाई माधोपुर में आया था, लेकिन ये चंबल में अकेले ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने 50 करोड़ को लात मारी, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस से लड़ना उचित समझा, और आज भी अकेले ही वहां पर लड़ रहे हैं। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछूंगी, फिर विधायक जी के पास जाऊंगी। आप लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी ना तो कोई एम्स देते हैं, ना मतलब किसी भी प्रकार की एजुकेशन सिस्टम दी, ना ही हेल्थ सिस्टम, या ना कोई अस्पताल दिया, लेकिन आज बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने गए हैं, उद्घाटन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने दिया है, हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है, आप उनका क्रेडिट कम मत कीजिए, मैं कभी क्रेडिट कम नहीं करता हूं। उन्होंने हिंदुस्तान को ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी दिए हैं, उन्होंने अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा टेनी के रूप में दिए हैं, जिन्होंने 4-4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रोद के मार दिया। उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी हिंदुस्तान को दिए हैं, जिन्होंने 300 महिलाओं के साथ रेप किया और 3000 से ज्यादा वीडियो बना करके पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया। उन्होंने कुलदीप सेंगर जैसे लोग दिए हैं, उन्होंने चिन्मयानंद जैसे लोग दिए हैं। क्या बात करते हैं? उन्होंने अपने ही बनारस में आईटी सेल के तमाम ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने बंदूक की नोक पर हमारी बहन बेटियों के कपड़े उतरवाने का काम किया। उन्होंने दिया है काम, उन्होंने बहुत दंश दिए हिंदुस्तान को, बहुत छोटे देने की काम की है। क्या नहीं दिया है? आप क्यों बात करते हैं नहीं दिया है? दिया है। अब वो पॉजिटिव ना निगेटिव सही, आज यूनिवर्सिटी देने जा रहे हैं, कुछ नहीं देने जा रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ वो दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी इस दुनिया के, इस सदी के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं, और बहुत बेहद खूबसूरती के साथ, बेहतरीन ढंग के साथ नौटंकी करना जानते हैं, बहुत बेहतरीन ड्रामा करना जानते हैं, बहुत बेहतरीन जुमले फेंकना जानते हैं। तो नौटंकी, ड्रामा, जुमला ही वो अच्छा दे सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ अच्छा नहीं दे सकते। हमारे साथ बाबू झंडेलवाल हैं, जो ये श्योपुर से जो है विधायक हैं, और आपसे सर जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश की जो राजनीति और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये सरकार हम कभी भी गिरा सकते हैं। इसके साथ तमाम नेताओं ने ये भी कह दिया है कि संसद का सत्र शुरू होने दीजिए, हम अपना बहुमत पेश करेंगे। क्या लगता है, क्या कुछ होने वाले आने वाले समय में स्पष्ट दिख रहा है कि राहुल गांधी जी इस देश का कर्म योद्धा है और संविधान को बचाने वाला नेता है,
और इस हिंदुस्तान में पैदल यात्रा करके उसने देखा है कि यहाँ नफरत और इंसान से नफरत है, धर्म को एक नफरत से देखा जा रहा है। तो ये सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है। और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री की कोई इच्छा नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई सपना नहीं देखते। हम भी बात करते हैं राहुल जी से, राहुल जी को प्रधानमंत्री का कोई सपना नहीं है। उनको संविधान बचाना है, राष्ट्र में भाईचारा पैदा करना है। राहुल गांधी उस खानदान का, परिवार का लड़का है जिसने देश को आज़ादी दी, देश को भाईचारा दिया, तकनीकी दी, किसानों को आगे बढ़ाया, लाइट दी, कॉलेज दिया, कई चीज़ें संस्था इस हिंदुस्तान में दी। वो राहुल गांधी जी संविधान को मजबूत करने के लिए विपक्ष में भी लड़ाई लड़ेगा। और विपक्ष में भी मोदी जी को जो 5 वर्ष देश को बर्बाद किया, नफरत की, अब मोदी जी की औकात नहीं है जो इस देश के तानाशाही चला सकता है और यह झूठ बोल सकता है। अब जो चीजें हैं वो बदलने वाली है, क्या लगता है? 100% बदलने वाली है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में झूठ, नफरत की राजनीति खत्म होने का समय आ गया है और वापस राहुल गांधी की जो सोच है इस देश के प्रति, देश की जनता के प्रति प्रेम और मोहब्बत की, उसकी नींव पड़ चुकी है। हर एक कार्यकर्ता स्वयं राहुल गांधी बनकर इस देश का नेतृत्व अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार है और शीघ्र अतिशीघ्र इसका बिगुल आपको भारत की संसद में गूंजता हुआ दिखाई देगा। तो जल्द ही भारत के संसद में जो है ये सत्र शुरुआत की जो है वो होगी और सत्र की शुरुआत होते ही क्या कुछ खबर आएगी इसका सभी को इंतजार है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि सरकार गिरा देंगे और वो एक तरफ एनडीए सरकार जो है हर संभव सोच समझ के कदम उठा रही है, सजगता से चल रही है, ऐसे में देखना लाजमी होगा कि सत्र की शुरुआत होते ही क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज आती है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।